हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल, आपकी पूर्वज आपको इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, उनके गार्जियन एंजल्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ एंसेस्टर्स हमें दिखाएं आप एक्वेरियस को अगस्त महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, तो गाइस आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं, ये ना जो एरो देख रहे हो ना, ये हम एंशिएंट टाइम में बो एंड एरो को हम अपने प्रोटेक्शन वेपन के लिए हम यूज़ करते थे, ठीक है। हमारी जो पुराने पूर्वज है वो ऐसे यूज़ करते थे इसे, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं इस महीने में कि आपको थोड़ा अपने सराउंडिंग्स में जो सारी नेगेटिव एनर्जी हैं उनसे थोड़ा आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करना है आपको। और ये आप कैसे कर पाएंगे? आपको अपने फैमिली मेम्बर्स हो या अपने पार्टनर हो या अपने फ्रेंड्स हो, अगर आपको कोई भी अपने मन की इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको रोक रहे हैं, आप जो भी मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ हो, अगर आपको कोई रोक रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उनमें सक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको किसी दूसरे के लिए ट्राई करना है, आपको किसी दूसरे जॉब पे ट्राई करना है, आपके द्वारा ये नहीं होगा, अगर कुछ ऐसे चीज़ आपको कोई बोल रहे हैं और लेकिन आप मन ही मन उनसे खुश नहीं हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो कुछ और है, तो आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग्स जो चीज़ आपको रोकेंगे इस महीने में, वो ही सारी चीज़ एक नेगेटिव एनर्जी है और उनसे आपको खुद को बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। आप उनसे ऐसा नहीं है कि उनके साथ एक आर्गूमेंट में जुड़ जाओ, आपको खुद को कुछ टाइम के लिए उनके साथ आइसोलेटेड करके रखना है, उनको अवॉइड करना है और खुद के काम पे ध्यान देना है, खुद के काम पे डेडिकेटेड रहना है, उन पे फोकस रहना है। आपको उनको दिखाना है कि आपके अंदर वो सारे क्षमता है, लेकिन वो आपको अपनी ठीक तरीके से नहीं पहचान पा रहे हैं। शायद आप भी कभी कभी आपके खुद के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो शायद आप भी कभी कभी खुद नहीं महसूस करते हो, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो सारे क्षमता है जो किसी दूसरे में नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ अचीव कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं क्रिएट कर सकता है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर इस महीने में ऐसा ही कुछ रिमाइंडर आपकी तरफ भेज रहे हैं कि आपको अभी इस महीने में सिर्फ खुद के मन की इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। आप मन ही मन जो पाना चाहते हो, ठीक है, आपके मन में जो इच्छा है, जो चीज़ के लिए आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को आप कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ऐसा कुछ आपको सोचना है और उनके लिए प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है, हार्ड वर्किंग करना है और साथ ही साथ अपने काम पे ग्रेस भी लाना है। यही आपसे ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली पर्सन या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स आपकी बुराई चाहते हैं, वो आपके अंदर की जो इनर क्वालिटीज़ है वो अभी देख नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए वो रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे जाकर आप जब भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो ना, ये सारे पर्सन ही आपको आगे जाकर फॉलो करने वाले हैं, आप उनके लिए एक लेजेंड बन सकते हो। आपके एंसेस्टर यही आपसे कुछ मैसेज इस महीने में देना चाहते हैं। और अगर
कोई भी मतविरोध होते हैं आपके कुछ क्लोज पर्सन के साथ, आपको इस महीने में थोड़ा उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करना है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको उनके साथ भी आर्गूमेंट पे नहीं जाना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए खुद को सेपरेटेड रखना है, और जब भी आप दोनों आप अपने माइंड को बहुत हद तक शांत कर पाओगे, तब उनके साथ बैठकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और इस महीने में आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उनको आपको बाहर लाना है। आप जिन काम से भी बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, उनको बाहर निकालने की कोशिश करो। अपने अंदर कोई आर्ट क्वालिटी है, अगर आप किसी डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग या जो भी कुछ ऐसे कुछ चीज़ अगर आप जानते हो, तो उनको आप इस महीने में बाहर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। आपके एंसेस्टर कुछ ऐसे ही मैसेज आपको देना चाहते हैं, इनसे आप अपने नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो और वेल्थ भी कमा सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी भी पर्सन की बातों में आकर अपने दिल की जो चाहा है ना, उनको आपको डिक्रीज करना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। यहाँ पर है ओरेकल, ओके, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये जो लेडी देख रहे हो ना, ये एक एंशिएंट ग्रीक कल्चर में ये बहुत ही एक डिवाइन लेडी थे, ठीक है। और ये ना अपने एक इनके हाथों में जो बोल देख रहे हो और इनमें जो स्मोक देख रहे हो ना, ये बहुत ही सैक्रेड स्मोक है, ठीक है। और इन स्मोक से वो यूनिवर्स से एक कनेक्शन जुड़ पाते थे, ठीक है, जिनके थ्रू ये किसी भी पर्सन के कारण सिचुएशन या आने वाले फ्यूचर क्या हो सकते हैं, उनकी लाइफ में क्या परेशानियां चल रही हैं या चल सकता है, ऐसा कुछ वो जान पाते थे। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज वो रिसीव कर सकते थे, ठीक है। और इसलिए इनको बहुत ही डिवाइन लेडी माना जाते थे, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में ना इनको बहुत टाइम लगते थे, ठीक है, अचीव करने में, क्योंकि ये जो स्मोक है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं और यूनिवर्स से बहुत ही धीरे धीरे वो मैसेज रिसीव करते हैं। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल इस महीने में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, जो भी कुछ डिसीजन अगर लेना चाहते हो, अपने लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक बार नहीं सोचना है, आपको उनमें बहुत बार सोचना है कि आगे आप जो एक्शन लोगे उनसे आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंचेंगे, आगे जाकर आप उनमें कितना प्रॉफिट देख सकते हो, क्या उन काम में आप सूटेबल हो, क्या आप जो करना चाहते हो उनमें आप एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ आपको सोच के आगे बढ़ना है। इनसे आपको, आपके साथ साथ आपके फैमिली पर्सन को या अपने पार्टनर को कोई क्षति तो नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कुछ आपको सोचना है। तभी आप, अगर आप ऐसा सोच के ये देखते हो कि आपके लव लाइफ में, आपकी कैरियर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप किसी नए जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो या नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ को सोच के आपको आगे बढ़ना है, उनके लिए टाइम लेना है। यहाँ पर वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको सही इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है, जो आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपके लिए भेजेंगे। और आप तभी ऐसा कुछ कर पाएंगे जब आप टाइम लेके उन चीज़ों को बार बार देखेंगे, ठीक है, उनको एनालिसिस करेंगे, तभी आप अपने जो आपके लिए सही है वो बहुत हद तक देख पाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सन के ऊपर बहुत ही स्मॉल टाइम के डिफरेंस से किसी से आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है, तो आपको आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लेना है। आपको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इनके लिए आपको थोड़ा टाइम लेना है, उनको पहचानना है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या आपके साथ उनकी मन की मैचिंग है, क्या उनके साथ आपकी लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफस्टाइल मैच करते हैं। आपको कुछ ऐसा देख के आगे बढ़ना है, तभी आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने तरफ गेन कर पाओगे, पीस क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में
कुछ डिसीजन ले, तुरंत कोई डिसीजन ले तो आपके लिए वो आगे जाकर हानिकारक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है इस महीने में। यहाँ पर है शैलो इन मास्टर, ओके। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो ये ना एक निंजा मास्टर है, ठीक है, और ये अपने काम पे बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, और ये हर दिन अपने काम को और तराशने की कोशिश करते हैं। अब वो अपने खुद को चैलेंज करते हैं हर रोज़ के उनसे और भी कैसे ग्रेस ला पाए। ये अपने काम पे तो माहिर है लेकिन और भी माहिर होना चाहते हैं, और ये चीज़ वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी नहीं करते हैं या किसी के भय से भी नहीं करते हैं। ये अपने खुद के लिए करते हैं, खुद की चाह ही कुछ ऐसा है कि वो एक माहिर हो जाए, जो ये काम करते हैं उनमें वो और भी माहिर हो जाए, ताकि कोई दूसरा पर्सन इनको चैलेंज ना कर सके। ठीक है, तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल इस महीने में ये कहना चाहते हैं कि आपको भी इस महीने में अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हो अपने कैरियर लाइफ में, आप बार बार फेल हो रहे हो, या आगे आने वाले अगर कुछ बुरे सिचुएशन, टफ सिचुएशन अगर आप फेस करते हो, तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने काम में और थोड़ा ग्रेस लाने की ज़रूरत है माय डियर। आप जितना अपने काम पे ग्रेस ला पाएंगे, जितना आप प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने गोल पे फोकस रहेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में एक सक्सेस को आप अपने तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने काम पे ग्रेस नहीं लाने की कोशिश करें, आप जो रूटीन मेंटेन कर रहे हो वैसा ही करते जाए, तो आपके लाइफ में आप जल्दी सक्सेस नहीं देख पाओगे। ठीक है, आपके लिए आपके काम को, आपके हार्डवर्किंग के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप अपने काम को कितना ग्रेसफुली कर पा रहे हो। ठीक है, और अपने काम पे ग्रेस लाना है इस महीने में। और अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए आपके साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके पार्टनर के साथ, अपने लव रिलेशनशिप में कोई भी मतविरोध अगर आप दोनों के आपके और आपके क्लोज पर्सन के साथ आ जाए, तो आपको इस महीने में उनके साथ एग्रेसिव होके कोई उनको कुछ करने में आपको मजबूर नहीं करना है। ठीक है, वो आपको उनको प्यार से समझाना है। अगर आप एग्रेसिव होके कुछ डिसीजन ले, उनके साथ कुछ रूड बिहेव करें, तो इनसे आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं होगा, और आपकी आने वाले पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्शन के लिए भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ऊर्जा को किसी नेगेटिव चीज़ में स्पेंड कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर आपके सामने अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं, किसी के साथ मतविरोध हो जाते हैं, तो आपको उनको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। और कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको खुद को उन सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश करना है, आपको खुद को। ठीक है, आपके एंसेस्टर आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर है वॉरियर, ओके। तो देखिए, वॉरियर क्या है, वॉरियर ना उनके सामने कोई दूसरा चॉइस नहीं होते हैं। वो कुछ ऐसे पर्सन है ना जो उनके सामने एक युद्ध के अलावा और कुछ चीज़ नहीं होते। उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उनको युद्ध करना है। ठीक है, तो आपके लाइफ में भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल इस महीने में कहना चाहते हैं कि आपको इस महीने में एक वॉरियर की तरह पेश आना है। वॉरियर कभी भी रुकते नहीं है। अपने सामने जो भी टफ कंडीशन क्यों ना आए, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना आए, वो कभी हार नहीं मानते हैं। वो अपने सिर्फ जीत देखते हैं वो अपने तरफ। वो ऐसा नहीं सोचते हैं युद्ध करने के से पहले कि वो हार भी सकते हैं। वो अपने मन में सिर्फ यही सोचते हैं कि वो ही जीतेंगे। तो आपको भी आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने लाइफ के स्ट्रगल में आप भी जीतोगे। आप अगर किसी भी फेलियर की वजह से, अपने पुराने फेलियर्स की वजह से आप बार बार दुखी हो रहे हो, दिल से वीक हो जा रहे हो, ठीक है, दिल से टूट जा रहे हो, तो आपको टूटना नहीं है। आगे आपके लिए सक्सेस वेट कर रहे हैं माय डियर।
लेकिन आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। आपके सामने जो कोई भी टफ सिचुएशन आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनको अगर आप ना डर के आगे बढ़े तो आप उनमें बहुत ही सक्सेस गेन कर सकते हो, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही आपके लिए सक्सेस है। लेकिन अगर आप बीच रास्ते में हार मान लिए तो आप अपने आने वाले सक्सेस को अपने तरफ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जितना आप अगर आप इस महीने में कोई भी ऐसे सिचुएशन फेस करते हो, अपने कैरियर लाइफ के लिए कुछ भय आप महसूस करते हो, तो आपको आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि मत डरो, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो जो किसी दूसरे पर्सन नहीं कर सकते हैं। आपके इस डर के बाद ही आप एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको इन डर के आगे हार नहीं मानना है, डर के आगे जीत है, ठीक है। यही चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आप जितना स्ट्रॉन्ग हो के, जितना डेडिकेटेड हो के आप अपने काम पे फोकस रख पाएंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में एक सक्सेस क्रिएट करते चलोगे, ठीक है। और अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आगे जाकर आए, तो सोच लेना कि आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए वो आ रहे हैं। आपको आगे आने वाले कुछ परेशानियों से अगर आप टूट ना जाओ, ठीक है, आपको आगे आने वाले छोटे बड़े सारे ऑब्स्टिकल आप इजीली उनको तोड़ पाओ, इसलिए आपको यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आपको डरना नहीं है। आप जितना इनसे नहीं डरोगे ना, उतना ही आप अपने काम में माहिर होते जाओगे और एक एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो। अपने एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ जो एक्सपीरियंस आप गेन करने वाले हो ना, ये आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, ठीक है। अगर अपने लव लाइफ में भी कुछ परेशानियों से आप गुजर रहे हो, कुछ ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, तो आपके लिए ये आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो फेस किए हो ना, आपको आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हुआ है, ताकि आप आगे आने वाले जो सारी कठिनाइयाँ हैं वो आप इजीली क्रॉस कर पाओ। ये आपकी लाइफ में ज़रूरत है, ताकि आप आगे जाकर एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पीसफुल लाइफ क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो इनसे आपको दुख नहीं पाना है, इनसे आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि इस दुख के बाद ही आप आगे जाकर एक बहुत ही अच्छे टाइम अपने तरफ खींच सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं इस महीने में। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।